इतना भी दुश्मन बन जाए, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। यहाँ पे नमाज होती थी, होती है और इंशाअल्लाह क़यामत तक का होती रहेगी। हाँ, क़यामत तक का होती रहेगी। किसी के बाप में इतना ताकत नहीं है कि इस जमीन पे अजान देने से रोक दे। ये इंसानियत पे, ना मुसलमानों पे नहीं बोलूंगी, इंसानियत पे हथौड़ा चला है। अगर आपके अंदर आपकी सरकार है, आपका सब कुछ है, तो आपको चाहिए कि आप इंसाफ करें। और सिर्फ एक मदरसा ही और मस्जिद जो था ये इनलीगल था। हाँ, और भी बहुत सारे चीज इनलीगल है। हम लोग जो सना मलिक तो सरकार में है ना। जी हाँ, बिल्कुल भी उसको हम लोग फोन कर करके थक गए, लेकिन वो आने के लिए गवारा नहीं समझी। क्या है ये? हाँ, वोट मांगने के लिए तो बराबर हाथ जोड़ जोड़ के आते सबके घर पे। हम लोग को जो तकलीफ है, हम लोग को सहूलत दो। आज हमारी इतनी बड़े तकलीफ में तुम कोई नहीं काम आए, तो तुम किस काम के हो नेता? बिल्कुल। यहाँ पे जब आई थी वोट लेने के लिए, हर घर में वोट दो वोट दो। आज क्या हुआ, जब हम लोग फोन करके उसको बुला रहे थे, आ जाना चाहिए था ना उसको। नीचे का जो था मदरसा और मस्जिद, ये अवैध नहीं था, ताकि मैं बोलूं कि तू इतना बड़ा ऑफिसर हो के हम लोग औरतों को आतंकवादी बोलता है। हम यहाँ पर डट के लड़ेंगे, ये क्योंकि हिंदुस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। और ये जो आज इन लोगों ने तोड़ा है, तो ये सोचते होंगे कि हमारी फतेह हो गई। इस्लाम वो चीज, मेरे घर निशाने पर नहीं है, हमारा धर्म निशाने पर है, हमारा मजहब निशाने पर है, हमारा मदरसा निशाने पर है। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम मौजूद हैं पायलीपाड़ा चिता कैंप में, जहां पर दारुल फैजान रजा मदरसे को जमीन दोस्त कर दिया गया है इल्लीगल अवैध निर्माण के नाम पर। कल जो है बीएमसी ने आकर 300 पुलिस वालों के प्रोटेक्शन में इस 2 मंजिला मदरसे को तोड़ दिया था, और आज जो ग्राउंड में जो बना हुआ है उसे भी ढा दिया गया है। हम पूछना चाहते हैं बीएमसी कमिश्नर से, इस बंबई शहर में जो इतने अवैध निर्माण बने हुए हैं, क्या उस पर आपने कार्रवाई की? तो आपने इस धर्म स्थल पर, मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर, इस मदरसे पर आपने हथौड़ा कैसे चलाया, किस कानून के मुताबिक चलाया? यहाँ के जो ट्रस्टी है शराफत खान साहब, उन्होंने बताया कि हमारा ये मामला कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पर पायलीपाड़ा के और भी यहाँ पर खवातीन और दूसरे जो और लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद है। बीएमसी ने यहाँ पर नोटिस तो दिया, लेकिन ये मामला इस तरह का था कि भाई एक जो ऊपर जो सेकंड फ्लोर बना हुआ है, जो बीआरसीसी की शिकायत पर कि भाई यहाँ पर बीआरसीसी बाजू में है, हम अवैध निर्माण की हिमायत नहीं करते हैं, हम अवैध निर्माण के हमेशा खिलाफ रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या आम आदमी की बिल्डिंग हो या घर हो। अवैध निर्माण है, कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। और इस बात को मदरसे के लोगों ने माना कि अगर हमारा अवैध है सेकंड फ्लोर, जिससे बीआरसीसी को अगर कोई उससे दिक्कत होती है तो उसे तोड़ दिया जाए। लेकिन उन्होंने आज यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन शाहिन पटेल से कहूंगा तो दिखाए कि ग्राउंड फ्लोर पर हम खड़े हैं। उन्होंने यहाँ पर ये देखिए, अंदर यहाँ पर बहुत सारी नमाजें भी पढ़ी जाती थी। यहाँ पर कम से कम 80 बच्चे जो है मोहल्ले के पढ़ते हैं, 15-20 बच्चे बाहर के भी पढ़ने आते हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ तक कि ये देखिए जो शीट पड़ा हुआ है, इस कमरे से एसी तक निकालने की मोहलत नहीं दी उन्होंने कि भाई एसी अपना सेव कर ले। और ये इस तरह से लटका, बताइए जरा, ये हटाइए जरा से, ये थोड़ा सा रास्ता बताइए, शाइन बताए जरा। देखो एसी किस तरह लटक रहा है, यानी ये तबाह और बर्बाद करने, नुकसान करने के लिए की कोशिश की। कम से कम इतना मौका दिया जाता कि मदरसे से कुछ कीमती सामान निकाल लिया था। आइए सबसे पहले हम जो यहाँ के जो ट्रस्टी है, जिम्मेदार है मोहम्मद शराफत खान साहब, उनसे बात करते हैं। और मौलाना कुछ अपने शरई कानून पर ज्यादा अमल करते हैं। उन्होंने कहा मेरा चेहरा नहीं दिखाओ, मैं अपनी पूरी बात पूरी रखूंगा। मैं शराफत खान साहब, सबसे पहले बताइए कि ये मदरसा कब बनाई, कब इसका निर्माण हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मदरसा हमारा 2009 से रजिस्टर्ड है जी, और चैरिटी कमीशन में अल्हम्दुलिल्लाह 2024 तक का ऑडिट भी है जी। और यहाँ पर 13 जलसे हो चुके हैं, जिस जलसे का बीएमसी परमिशन देती है, पुलिस परमिशन देती है, ट्रैफिक परमिशन देती है, आरटीओ परमिशन देती है, फायर ब्रिगेड परमिशन देती है। ये मैटर चल रहा है। लेकिन कुछ शरारत पसंद अभी 2-3 साल से हम अजान वगैरह दिलवा रहे हैं,
पांचों टाइम नमाज हो रही, जो बेनमाजी नौजवान बच्चे घूमते थे, तो हमने चाहा कि हाँ नमाज का बंदोबस्त हम करें। तो हमने मदरसे की शक्ल थी, तो हमने मस्जिद की शक्ल नीचे दे दी थी कि चलो लोग नमाज पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। और अजान नमाज यहाँ पे तो 20 साल से हो रही है, 15-20 साल से, लेकिन लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होती थी। हमने हुकूमत से परमिशन लिया, हुकूमत ने हमको परमिशन दिया, वो परमिशन भी हमारे पास मौजूद है। और अजान हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पांचों टाइम होती है। जुमा, ईद और बकरीद की नमाज भी हमारे पास होती है। पुलिस का परमिशन हमारे पास है ईद और बकरीद का। 12वीं शरीफ में 12 दिन का हमारा प्रोग्राम होता है, उसका भी परमिशन लाउड स्पीकर का हमारे पास है। 11वीं शरीफ का 11 दिन का परमिशन हमारे पास पुलिस का है। मुहर्रम में 10 दिन का लाउड स्पीकर से जो वाज होता है मदरसे के अंदर, उसका भी परमिशन हमारे पास है। फिर ये 2-3 साल से कुछ शरारत पसंद अनासिर माहौल को खराब करने के लिए, भाईचारगी एकता को खराब करने के लिए, उन लोगों ने कुछ गलत लोगों का सहयोग लेकर के बीएमसी में कंप्लेंट डालना शुरू किया। और कुछ लोगों ने बीआरसी को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि बीआरसी के बाजू में हम लोग 50 साल से रह रहे हैं, आज तक हमारा कोई कंप्लेंट नहीं है। तो बीआरसी के कहने पर बीएमसी ने हमको नोटिस दिया। तो हमने आज से 2 साल पहले अपने हाथ से 1.5-2 लाख की सीढ़ी तोड़ दी। बीएमसी ने कहा कि हम नहीं तोड़ेंगे, आप तोड़ दो, मदरसा इशू खड़ा हो जाएगा। हमने तोड़ दिया, वो मामला शांत रहा। फिर ये 3-4 महीने से फिर नोटिस पे नोटिस आई कि हम इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग सेशन कोर्ट गए, सेशन कोर्ट ने हमें स्टे ऑर्डर दिया। अच्छा। अगर हमारे प्रूफ ओके ना होते तो सेशन कोर्ट हमको स्टे ऑर्डर क्यों देता? वो स्टे ऑर्डर हमारा 15 दिन का था, वो खत्म हो चुका। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में उसी स्टे ऑर्डर को अपील किया। हाई कोर्ट में हमारा 3 महीने से सुनवाई पे सुनवाई, तारीख पे तारीख हो रही, लेकिन जज सुनवाई नहीं कर रहा। उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। फिर बीएमसी ने कहा कि ठीक है, हम डेमोलेशन करेंगे, आपका ऊपर इनलीगल है। सर अगर मेरा इनलीगल है तो पूरा पहली 12, 4 मंजिल, 5 मंजिल सबका है, सब इनलीगल है। और ये सिर्फ मदरसे को टारगेट किया गया। मदरसा G+2 था, और जब हमने दूसरे वाले की सीढ़ी तोड़ दी तो 1 ही यूज हो रहा था, G+1। नीचे बच्चे पढ़ते थे, ऊपर सोते थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बाहरी बच्चे 15 से 20 रहना सहना खाना पीना सब दिया जाता था। और मोहल्ले के लोगों का बड़ा सहयोग रहता था, उनके बच्चे पढ़ने आते थे। लेकिन बीएमसी कल आकर के हमको नोटिस दी है पहले। फिर हमने बीएमसी को कहा कि हाई इन द बोर्ड मैटर है, तो आप मत डेमोलेशन करो, कोर्ट जो फैसला करेगा वो मानेंगे हम लोग। लेकिन बीएमसी ने कल आकर 2 छत पूरा जमींदोज कर दिया। तो बीएमसी के अफसरान से काते सर और कुशाले सर, वाघमारे सर और अपना डीएमसी सर, हम सबके पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है तोड़ दिया है, वो इलीगल था, लेकिन G+ का ग्राउंड फ्लोर नहीं तोड़ने देंगे हम। अच्छा। आप उससे टेंशन मत लो। हम रात में सो के सुबह उठे, 9 बजे नमाज पढ़ के सो गया था, मैं बहुत थका था। बाद में मालूम पड़ा 10 बजे ये लोग पूरी टीम लेकर के आ गए। ये आज की बात है, आज की बात। आज जो है आज सुबह आ गए। और अगर हमको कल ये बोल देते कि हम लोग आएंगे तो हम लोग अपना जो मदरसे का नीचे का नुकसान हुआ, एसी वगैरह निकाल लेते, फैन निकाल लेते, अपने जो भी सारे कागजात थे वो हम सब हटा लेते। लेकिन पुलिस का बंदोबस्त इतना तगड़ा था कि पुलिस ने किसी को घुसने ही नहीं दिया। बीएमसी ने लॉक करके पूरा जमींदोज कर दिया है। लेकिन फिर भी हमने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत संभाला, क्यों, हम हिंदुस्तानी है, मुसलमान है, और हम हिंदुस्तान में माहौल को खराब होने कभी नहीं देंगे। लेकिन ये जो हमारे साथ हुआ ये गलत हुआ है। जी, यहाँ और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, जैसे कि हजरत ने कहा, जनाब ने कहा, यहाँ पर पायली पाड़े बहुत सारे अवैध निर्माण है, जो कि 4 मंजिला 5 मंजिला पूरा पायली पाड़े, जिस तरह से बहुत सारे इस तरह से। और हम आपको ये भी बता दें, इसी पायली पाड़ा में हमने अवैध निर्माण पर एक अपना वीडियो बनाया था कि किस तरह से नाना नानी पार्क, जिसके लिए वो जगह मखसूस की गई थी और ये प्रपोज किया गया था नाना नानी पार्क में, आज भी उस जगह पर वहां पर अवैध निर्माण जारी है, जिसको अनिल राठौड़ नाम का एक शख्स बना रहा है। अनिल राठौड़ इस अवैध निर्माण का ठेकेदार है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये हमारा सवाल है। मौलाना और भी कुछ कहना चाहते हैं? जी। और बीएमसी ने हमारा लीगल कनेक्शन पानी का दिया है। मेरे पास बिल भी है, मेरे पास बीएमसी के सारे पेपर भी हैं, मैंने पुलिस को पेपर दिखाया। फिर भी आज जब जमीन को डिमोलिशन कर रहे थे तो बीएमसी के वाटर डिपार्टमेंट के लोग आए, बोले आपका इनलीगल है, हम लोग कनेक्शन तोड़ रहे हैं। हालांकि बीएमसी ने ही 40 पुलिस को खड़ा करके मदरसे में लीगल कनेक्शन दिया हमको। अच्छा। और आज इनलीगल करके कि उसको तोड़ने आए थे, लेकिन अभी तक तोड़े नहीं। हमको बोले कि हम लोग तोड़ देंगे। तो सर आप ही परमिशन दे रहे हैं, फिर आप ही खिलाफे वर्जी कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं। और बीआरसी के बाजू में 50 मकानात बने हैं, बीआरसी को उससे कोई खतरा नहीं है। हालांकि बीआरसी को हमने 3 लेटर दिया है कि हमारे मदरसे में बंदर आते हैं, सांप आता है, लोमड़ी आता है, आप हमको हमारे पैसे से जाली मारने का परमिशन दे दो। लेकिन बीआरसी ने कोई परमिशन नहीं दिया और ये कहते हुए तोड़वा दिया कि मदरसे से बीआरसी को बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि पुलिस में हमारा रिकॉर्ड आज तक कोई खराब नहीं है। 20 साल से मैं ऑलरेडी इमाम हूँ और पुलिस
इंजीनियर, डीसीपी, एसीपी सर मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी बीएमसी ने कोई बात नहीं सुनी, सिर्फ मदरसे ही को टारगेट करके जमींदोज कर दिया। जी, शहबाज खान साहब का कहना है कि यहाँ पर बीआरसी के करीब ना जाने कितनी इमारतें बनी हुई है जिनकी बहुत बुलंद हाइट है, ज्यादा हाइट है, जो बीआरसीसी के लिए खतरा हो सकती है। तो उनको अगर मदरसा उनके लिए खतरा था तो क्या ये इमारतें खतरनाक नहीं है? ये इमारतें खतरा नहीं है? ये इस तरह के बच्चे, मासूम बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे, बताइए इनसे क्या खतरा है? जो दीन सीखते थे, इस्लाम सीखते थे, जो जिनको यहाँ पर इंसानियत का दर्ज दिया जाता है, वो यहाँ पर इस तरह की तालीम हासिल कर रहे थे। हमारे साथ और भी ये साहब मौजूद, आप क्या कहना चाहेंगे साहब इस तरह के? ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। अगर तोड़ना ही है तो फिर जितने अनलीगल बीआरसी ग्राउंड के हैं नजदीक सबको तोड़ो जी। कोई ये मदरसा टारगेट नहीं करना चाहिए। अब कुछ साजिश लोग हैं, ये साजिश करके ये तोड़ा गया है। ये फाशिस्ट ताकतें हैं, शेरपर्सन अनासिर है जो महाराष्ट्र के इस पूरे माहौल को, जो अमन अमान का जो माहौल उसको बिगाड़ना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। हम समझते हैं ये महाराष्ट्र में एक तरह से शुरुआत हो चुकी है कि किस तरह मस्जिद और मदारिस को टारगेट किया जाए, जिस तरह से यूपी में हो रहा है, योगी राज में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण को लेकर, और वहां पर मुसलमानों पे जो है जुल्म किया जा रहा है, उसकी शुरुआत ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी कर दी है देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत में। और ये यहाँ पर हमारे बहुत सारे खवातीन भी है, हम इनसे ही बात करें। कैमरे पर शाहीन पटेल से कहूंगा कि वो आगे आ जाए थोड़ा सा। आप आइए, हमारी बहन भी यहाँ पर है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये यहाँ पर हुआ है, पूरे मामले को लेके? जिस तरह यहाँ हुआ है ना, ये गलत हुआ है। जो यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी, बच्चे मदरसे में तालीम लेते थे, सारी तालीम का इन लोग ने पूरे जो ने भी किया, हम उनका नाम नहीं लेते, मगर वो लोग ने हमारा यहाँ पे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारी अजान के लिए, हमारा रमजान है, हम लोग को यहाँ सहूलत थी हर चीज की, कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी हो रही, और जो बच्चे नहीं पढ़ते थे आस पड़ोस के वो भी बच्चे आते थे यहाँ पढ़ने के, यानी कि सब चीज अच्छा था। तो लोगों को देखा नहीं गया। कितनी बड़ी आबादी मुसलमानों की यहाँ पर? बहुत आबादी, सबसे ज्यादा मुसलमान की आबादी है यहाँ। कितने होंगे? कितने होंगे यहाँ पे? हाँ 70,000 खाली घर होंगे यहाँ मुसलमान के। हाँ, अंदाजा लगा लीजिए। तो सोचो कि नीचे से अजान की आवाज नहीं आती थी और यहाँ से आती थी, तो हम लोग को ऐसा कि हमारे पड़ोस में हमारे लिए मस्जिद और मदरसा, हमारे बच्चों मदरसा था, उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर मस्जिद तामीर करे कि नहीं, यहाँ पर हमको बच्चे बिगड़ते हैं कि भाई है तो अजान की आवाज सुन के आ जाते हैं। तो ये सब चल रहा था। तो ये देखा, ये नीचे से पानी का कनेक्शन हुआ, पानी के कनेक्शन से लेके यहाँ तक का जो भी दुश्मनी जिसने भी किया, मगर उनके ऊपर जो टारगेट हुआ है वो सही नहीं हुआ है। हम लोग को बहुत दुख हुआ है। ऐसे लोगों की भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये जो है ये हम लोग को, हमारे लिए ये हमको बना के चाहिए, जिसने भी हमारा नुकसान किया है ये हमारे को चाहिए नुकसान भर के। अच्छा, इसको लेकर जो है यहाँ की जो एमएलए है अभी भी जो जीत कर आई है सना मलिक, आपने उन लोगों से बात की? वो आई थी यहाँ पर? नहीं आए, कोई भी नहीं आया। अच्छा, कोई भी नहीं आया। सभी आते हैं लेकिन हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। एक मिनट, जो यहाँ पे हथौड़ा चला है ना, ये हम इंसानियत पे हथौड़ा चला है। ये इंसानियत पे, ना मुसलमानों पे नहीं बोलूंगी, इंसानियत पे हथौड़ा चला है। अगर आपके अंदर आपकी सरकार है, आपका सब कुछ है, तो आपको चाहिए कि आप इंसाफ करें। और सिर्फ एक मदरसा ही और मस्जिद जो था ये इनलीगल था। हाँ, और भी बहुत सारे चीज इनलीगल है। हम लोग जो एमएलए यहाँ की जो सना मलिक तो सरकार में है ना? जी हाँ, बिल्कुल भी। उसको हम लोग फोन कर करके थक गए, लेकिन वो आने के लिए गवारा नहीं समझी। क्या है ये? हाँ, वोट मांगने के लिए तो बराबर हाथ जोड़ जोड़ के आते सबके घर पे, दरवाजे जाते, और जब ऐसे टाइम पे तुम नहीं आते तो तुम किस काम के हो? काहे के लिए बैठे हो? तुम हम लोग को सेवा करने के लिए बैठे हो ना, हम लोग की सेवा के लिए हो ना तुम। हम लोग तुमको क्यों जिताते हैं कि बाद में तुम हम लोग को सहूलत दो? जी, हम लोग को जो तकलीफ है हम लोग को सहूलत दो। आज हमारी इतनी बड़े तकलीफ में तुम कोई नहीं काम आए तो तुम किस काम के हो? नेता बिल्कुल तुम किसी काम का नेता नहीं हो। मानते कि ऊपर का अवैध था, जिनसे तोड़ा उन्होंने अपना काम किया। देखिए, ये अवैध ये नहीं था, ये नीचे का जो था मदरसा और मस्जिद, ये अवैध नहीं था, क्योंकि ये 14 फुट से बहुत नीचे है। सारे छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते। ये शराफत मौलाना ने एक काम किया कि जो नौजवान लड़के थे वो नशे में जा रहे थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे, उनको नेक रास्ते पे लाने के लिए मस्जिद तामीर करी है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजलो करम से।
आज ये दुनिया चाहे कितना भी दुश्मन बन जाए, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। यहाँ पे नमाज होती थी, होती है और इंशाअल्लाह क़यामत तक का होती रहेगी। हाँ, क़यामत तक का होती रहेगी। किसी के बाप में इतना ताकत नहीं है कि इस जमीन पे आजान देने से रोक दे। अल्लाह हम लोग के गले में इतनी पावर दे देगा ना कि उनकी हम लोग की आजान की आवाज है ना, यहाँ से नहीं एकदम अर्श से आजान करके जाएगी। आज जो हम लोग का दिल दुखा है ना, इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। हम तो सिर्फ यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, अपने दिल को थोड़ा हल्का कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के दिलों पे जो बोझ है ना, उसका आसान और उसका सब कुछ अल्लाह। और जो करने वाले हैं इन लोग फसादी लोग, हम लोग पुलिस वाले को बोले आप ऑर्डर दिखाओ, अब तोड़ो। आपको नहीं आतंकवादी बोले, हम बोले आप पढ़े लिखे हो, आपको ये वर्ड सूट नहीं करता। हम औरतों को पुलिस वाले ने जब मैंने उसका नाम पढ़ना शुरू किया तो अपने मुड़ गया ऐसा करके, मैं उसका नाम पढ़ रही थी ताकि मैं बोलूं कि तू इतना बड़ा ऑफिसर हो के हम लोग औरतों को आतंकवादी बोलता है, दंगल करने आ रहे हैं। आतंकवादी उसने वर्ड यूज किया। हम बोला तुमको शर्म नहीं आती आतंकवादी बोलते हुए? आतंकवादी और गुंडागर्दी कौन कर रहा है? बेगर पेपर का डेमोलाइज कर रहा है, ये तो तुम्हारी गुंडागर्दी है ना। बिल्कुल, ये गुंडागर्दी तुम्हारी है, हम लोग की नहीं है। हम लोग इंसानियत का है। अगर हम औरतों में भी अल्लाह ने इतनी पावर दिया ना, रजिया सुल्तान भी मुसलमान थी, उसमें अल्लाह हम लोग को भी अल्लाह पावर दिया। हम लोग भी चाहते थे ना, तीनों को घुस घुस करके बताते थे, लेकिन हम लोग ने इसका पालन किया। जो यहाँ का कानून होता है उसका पालन किया हमने। हाँ, उनके आगे गए नहीं, हम उसका पालन किया, बोले उनका एहतराम करें बस। फिर भी ये देखिए कमिश्नर साहब, मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब, ये जिनको आपकी पुलिस आतंकवादी कह रही है, या आपके कानून की लाज रख रहे हैं, या आपके कानून की बात कर रहे हैं, ये क्या आतंकवादी आपको नजर आ रहे हैं? आप जवाब दीजिए, सरकार जवाब दीजिए, सरकार जवाब दे। यहाँ दिखाए कैमरा पर्सन शाहिन पटेल इनको, ये लोग क्या आतंकवादी है? आतंकवादी हो गए आज। अगर मस्जिद टूटा हम कुछ नहीं बोल रहे तो आतंकवादी हो गए। हाँ, तुम लोग आके बगैर नोटिस का तोड़ के जा रहे तो तुम लोग क्या हो? हमारे पास जुल्म हो, उनके खिलाफ बोलना आतंकवाद हो गया। वाह, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सलाम अलैक। यहाँ पे जब आई थी वोट लेने के लिए, हर घर में वोट दो। आज क्या हुआ जब हम लोग फोन करके उसको बुला रहे थे, आ जाना चाहिए था ना उसको। सबसे बड़ी गलती उसकी है जो हम लोग ने उसको, मैंने तो वोट नहीं दी हूँ और ना मुझे उसको कभी देना है। उसका तो जो भी होगा ना बहुत बड़ा हश्र होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसको इतना फोन करा गया, उसको इतना फोन किया गया, लेकिन बंदी यहाँ पे आई नहीं है। उसको पहले आना चाहिए था। जिताए किसने? हम लोग ने जिताए। किस लिए जिताए? कि हम लोग के काम आने के लिए। आज हम लोग के टाइम पे वो खड़ी नहीं रही। वो आपकी नुमाइंदा है ना? वो हाँ, किस काम की नुमाइंदा? अस्सलाम वालेकुम। मैं भी इन्होंने हजरत ने नहीं, ये हजरत ने दिन रात अकेले खटे, कोई इनका साथ नहीं दिया सिवाय अल्लाह अल्लाह के रसूल के। इन्होंने वो वाला शेर साबित कर दिया कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी यहाँ की मौलिमा हूँ। माशाल्लाह हमारा 15 साल से मदरसा मस्जिद सब इज्तिमा सब जारी है। ऊपर का तोड़ा गया, हम लोग कोई कुछ नहीं बोले, नहीं चलो ठीक है गवर्नमेंट का है, बीएमसी का है, लेकिन आज इन लोग ने आके बहुत बड़ी गलती करे। अल्लाह इनको जरूर इसका सबक देगा। हमारी पूरी जगह वो कर दिया, बच्चे हमारे चितर बितर हो गए। हम लोग सब औरतें बोल रहे तो हम लोग को मुंह चुप करा रहे, आवाज बंद करा रहे, और हम लोग ने कोई गुस्ताखी नहीं करे। क्यों? हजरत शराफत मौलाना अकेले आज 15 साल से पूरी पहली पारा को कर रहे, और हम लोग भी शुरुआत में बदरून आपा हम लोग सब मिल के ये शुरुआत किए, और माशाल्लाह हो गया, और इससे अच्छा इंशाल्लाह बनेगा। लेकिन आप हम लोग के लिए कुछ ना कुछ जरूर करो। हम लोग के कुरान शरीफ में एक आयत लिखी हुई है, फ़इन नमल उसरी उसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये हम लोग जो मुश्किल देख रहे हैं ना, मुश्किल वक्त, इससे बेहतर अल्लाह करने वाला है। मुझे सिर्फ अल्लाह की जात पे उम्मीद है, और जालिम हमेशा गारत रहेगा, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। ये देखिए, ये इस तरह के बच्चे जो है ना, ये मासूम बच्चा मेरे सामने खड़ा है, ये इसी मदरसे का तालिब इल्म है। बेटा आप क्या कह रहे थे? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ रहते थे और यहाँ हम लोग ने रोका भी, हम लोग को उठाया गया और भगाया गया, और हम लोग यहाँ रहते थे और हम लोग को उठाया और
जो भी यहाँ के बच्चे सब यहाँ खाते थे पीते थे, और यहाँ हम लोग का जो बाथरूम था वो भी नॉट लीगल है, उसको भी तोड़ दिया उन लोग ने। और आए और हम लोग के ऊपर नजर टिका के रखे कि उन लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग कुछ कर रहे हैं ना तो हम लोग के ऊपर उन लोग चढ़ बढ़ के आ रहे हैं, और 2-3 पुलिस ऑफिसर डंडा भी दिखाए। हम लोग उस टाइम कुछ नहीं बोले। अल्लाह इन लोग को बेहतर अजाब देगा। आप लोग आप कुछ बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मदरसा 15 साल से है और यहाँ पर बच्चों की तालीम होती है। अल्लाह है कि अल्लाह पाक ये मदरसा वापस बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस मैं इतना बोलती हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ। ये यहाँ हमने बहुत कोशिश करे, पुलिस वाले भी आने नहीं चाहिए थे, क्योंकि हम लोगों ने जबरदस्ती करके यहाँ सबको जमा करके बुला है कि आप की मदद कर रहे हैं। देखिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जो बीआरसी का नाम लेके जो टारगेट किया गया है, बीआरसी तो हमारे 50 साल पुराने से हम यही रहते हैं। हमारे दादा दादी सारे लोग, और हमारी उम्र भी 45-40 के लगभग हो गई है। हमारे बच्चे बीआरसी में पढ़ते हैं। बीआरसी में कुछ है तासुपरस्त साहब लोग, बाकी सारे साहब ऐसे है ना, वहाँ के लोग जैसे भी है सब सपोर्टर है। वो तो अवाम की खिदमत के लिए होते हैं। बीआरसी जो है वो भी अवाम की खिदमत के लिए है। ये सारा का सारा वो भी देश की सेवा करे, हमको सम्मान करते हैं हम उनके लिए, क्योंकि जान दे देंगे। बीआरसी हमारी जान है, हमारी शान है, हमारे लिए सब कुछ। बीआरसी भी है अपना यहाँ का संविधान। अगर उनके लिए सरकार है तो हमारे लिए संविधान है। बेशक। हाँ, हमारे को संविधान पे पूरा भरोसा है। हम इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारेंगे। हम यहाँ पर डट के लड़ेंगे। ये क्योंकि हिंदुस्तान किसी के बाप का तो है नहीं, और ये जो आज इन लोगों ने तोड़ा है तो ये सोचते होंगे कि हमारी फतेह हो गई। इस्लाम वो चीज है कि इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है 4 यार का, और जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। आज सोचो कि तुम काट दिए, तुमने ये कर दिए, तुमने वो कर दिए, तो इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। और हमारे पहली पाड़ा में बहुत अमन शांति है, ऐसा कुछ नहीं है। हम हर किसी का, हमारे साथ बीएमसी ने भी अच्छा किया, ऐसा नहीं है। हमेशा लोगों ने सपोर्ट किया, और पुलिस ने भी हमारे साथ सपोर्ट किया, हमारे को हमेशा परमिशन दिया, हर चीज किया उन लोगों ने। लेकिन कुछ लोग इतना पीछे पड़ गए, जो आरएसएस के दलाल है, जो गोडसे की नाजायज औलाद है, ये इतने पीछे पड़ गए कि उन लोगों को मजबूरन ये सब काम करना पड़ा। और उनके ऊपर इतना दबाव दिया गया कि उनको इतना सताओ कि आज देखो ये दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, और फिर हम बसाए हुए ख्वाजा के हैं। हिंदुस्तान तो किसी के बाप का नहीं है, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। आज जब ख्वाजा का हिंदुस्तान है तो हम तो उनके पीछे हैं। हमारा तो कोई बाल बाका नहीं करेगा। आज टूटा इंशाल्लाह इससे अच्छी ये तो जिंदगी है, जब तक जान है, जब तक सब कुछ है हमारा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और हम ये कहते हैं कि आप लोगों की आवाज जो है, जो बम्बई शहर है, महाराष्ट्र है, मुस्लिम तंजीमें है, समाजी तंजीमें है, मिली तंजीमें है, मजहबी तंजीमें है, आप उनके जिम्मेदारों से क्या कहना चाहोगे? हम अपने मुसलमान तंजीम से ये कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर करके, कि सभी लोगों का ध्यान दें। भाई रजा है, जी बिल्कुल, जितने भी उल्मा से हम कहते हैं, और पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि हमारे सारे उल्मा लोग को अल्लाह हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर तरीके से उनकी हिफाजत करे। नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं आए हैं, लेकिन उन लोग के कान में शायद खबर जाएगी तो इंशाल्लाह जरूर आगे आएंगे। हमको उन लोग से अच्छी उम्मीद है, क्योंकि हम जैसे हैं उनसे वैसे ही सोचते हैं। यही सोच के हम लोग चुप हैं। जब काम कि सारे अच्छे अपने वाले बीएमसी से हो रहा तो हम लोग जितने भी लोग हैं ना, सब आएंगे और आके इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो ये थी दोस्तों पहली पड़ा चिता कैंप के दारुल फैजान रजा की तबाही और बर्बादी की पूरी दास्तान जो आपने सुनी, आपने देखी। और ये इस तरह से, जिस तरह से अवैध निर्माण का इन्होंने सबने विरोध किया कि अवैध निर्माण है तो उसको उठाया जाए, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन आज ये जमीन पे जो मदरसा बना था, जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी, उसको भी आज तोड़ दिया गया, उस पर भी थोड़ा चल गया। इन खवातीन की, इन भाइयों की, इन बहनों की, बम्बई शहर के मिली समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों से उन्होंने ये रिक्वेस्ट किए, कोशिश की, अपील की है कि वो इनकी मदद को आए और वो हिफाजत करे, सरकार से बात करे। जैसा हमारा मस्जिद मदरसा था, उससे बेहतर अल्लाह उन लोग के जरिए से बना कर सरकार से बात करे वो लोग। बिल्कुल, आपसे रिक्वेस्ट है तंजीम वालों से कि आप आगे बढ़ के बीएमसी वाले जितने भी अपने संविधान के हिसाब से जितना हम लोग का कानून होता है सबसे बात करें।
और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए यहाँ सब देख रहे हैं कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हमारे आमना सामने मीडिया की हमेशा से जिम्मेदारी रही है, ये कोशिश की है कि हम सच दिखाएं और जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। जो मौजूद है हमारे साथ में, हम उनसे भी चाहेंगे कि आप भी कुछ अपने चंद अल्फाज, अपने जज्बात को बयान करें। आपका नाम? जियाउद्दीन खान। जियाउद्दीन खान साहब, क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये आपका पूरा मदरसा गैर कानूनी था? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, गैर कानूनी नहीं था ये। फिलहाल कुछ लोग हैं जो यहाँ मतलब जलन हसद जो भी है वो ज्यादा उनका हो गया है। हम लोग नहीं चाहते, आज बचपन से यहाँ हम लोग 50 साल हो चुका है, लेकिन हम लोग ने कभी भेदभाव नहीं किया किसी से, ना कि हिंदू है ना मुसलमान है। लेकिन आज यहाँ कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, फसादी लोग हैं तो चाह रहे कि मतलब यहाँ फसाद हो, दंगे हो। हम लोग ऐसा आज तक कभी नहीं चाहा। बीच में वैसे उन्होंने नवरात्रि के टाइम कुछ हालत ऐसा किए थे उन्होंने। तो बच्ची की हजरत की तबीयत खराब थी, उस वक्त उन्होंने ऐसा किया था हालत हो जाए, तो उस वक्त हजरत ने हमारे उनको माफ कर दिया। और जो माफ करने का नतीजा है जो हम लोग उसका सजा भोग रहे हैं। और उसी वक्त हजरत ने उनके पास कंप्लेन किया होता, सजा दिलाया होता ना, तो आज ये हम लोग को नहीं होना पड़ता माफ। ये बीएमसी और पुलिस को मजबूर किया गया है कि इस तरह का कदम उठाए। मैंने आपको लगता है कि इसमें कुछ सियासी लोगों का हाथ? बिल्कुल बिल्कुल, 101% सियासी लोग का हाथ है इसमें। अच्छा, लास्ट टाइम भी उनको बुलाया गया था, कुछ अलग बोल के उनको बुलाया गया था, नीतीश राणे को यहाँ बोल के बुलाया गया था कि हम लोग ऐसे डर है, मुसलमानों से ये डर है, उनको भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ बुलाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश राणे ने कहा था कि जो यहाँ पर अवैध निर्माण है उनको गिराया जाए, उसके बुलडोजर चलाए जाए, मस्जिद मारेंगे। हम ये कहते हैं कि पायली पाड़ा में इतनी अवैध निर्माण जो बन रहे हैं, अभी जो बन गए जो बन रहे हैं, उन पे अवैध निर्माण पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, उन पे हथौड़ा क्यों नहीं चल रहा? नीतीश राणे जी, बीएमसी कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, उन पे भी हथौड़ा चलना चाहिए। जी बोलिए। आज भी मतलब उन्होंने सपोर्ट, हम लोग गोरखपुर से आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग कितना सपोर्ट करेंगे जी। तो उसमें कुछ नोटिस नहीं बता रहे, हाई कोर्ट का कुछ ये नहीं बता रहे आप लोग, क्या ऑर्डर है, तो आप लोग किस दिन में तोड़ रहे हैं उसको? फिर हम लोग चुप है, चुप है, आदमी कुछ चुप बैठेगा आदमी इंशाल्लाह। ये इलीगल था, ये इलीगल था, सामने का क्या इलीगल था? आप लोग गेट तोड़ा, सीढ़ी धस दिए, ये तो इलीगल नहीं था जहाँ हम खड़े हैं, चलो ऊपर था इलीगल। ये जमीन भी तोड़ दी गई, जमीन पे जी बिल्कुल। इससे बीआरसीसी को क्या तकलीफ थी? इससे इनके सिक्योरिटी का मामला ये कि सिक्योरिटी का मामला है, यहाँ के कुछ लोग हैं, हिफाजत हमारा फर्ज बनता है, लेकिन इससे तो कोई तकलीफ नहीं थी ना। बिल्कुल नहीं, यहाँ के कुछ लोग हैं जो जिनको ये तकलीफ है, उन्होंने इन पे प्रेशर डाला है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ हम लोग को प्रेशर डाल के ऐसा किया है। ये सबकी मिली भगत है। अच्छा, हर लोग एक दूसरे को मतलब कांटेक्ट में थे यहाँ। अच्छा, ऐसा करना है हमको, पैसा भी बढ़ाना है। 2 मंजिला चलो वो अवैध था, जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ था। अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ सारा इलीगल है फिर। अच्छा, ये तो सिर्फ नहीं, मदरसा तो नहीं है, सारे घर 4 माले के, ऐसे एक माला तो किसी का नहीं है, जिसको जब 4 माला 5 माला बना हुआ है, सारी चीज इलीगल है। आप सिर्फ मदरसे को क्यों टारगेट बना रहे हो? जी, यहाँ तो कोई ऐसा कोई नहीं है, छोटे बच्चे, इनकी उम्र क्या 14 साल 10 साल की उम्र। घर निशाने पर नहीं है, हमारा धर्म निशाने पर है, हमारा मजहब निशाने पर है, हमारा मदरसा निशाने पर है। असली दंगाबाजी इन लोग है, हम लोग नहीं है। इन लोग हिंदू मुस्लिम का ऐसा फसाद लड़ा रहे हैं। अच्छा, असली तो इन लोग है। हम लोग को जो पुलिस वाला बोल के गया ना, हम लोग वो नहीं है, असली तो इन लोग है। रात दिन इन लोग की साजिशें चलते रहती है, रात दिन। जो आतंकवादी आपको बोल रहे हैं वो खुद आतंकवादी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उसके मुंह पे बोली थी, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है मेरे हाथ में, तुम बोलते हो मैं आतंकवादी, तुम्हारे पास क्या क्या, सोचो तुम क्या हो। सही। आप भाई सब कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मदरसा बनाने का मकसद ये था कि यतीम बच्चे पढ़े यहाँ पे आके, और मदरसा हमारे अब्बा ने बनाया यहाँ पे कि आवाम का भला हो, गरीब बच्चे यतीम बच्चे पढ़े, और चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। पर कुछ लोगों के वजह से कुछ उनको तकलीफ हुई, और पॉलिटिशियन इशू, और कुछ हसद, अजान हो रही है, नहीं होना चाहिए अजान, उनको तकलीफ हुई अजान से। अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन था, बंद करा दो ना, आप सीधा तोड़ दोगे, जमीन दोज कर दोगे, ये कौन सी कानून है? उस चीज का परमिशन लिया गया, हुकूमत ने परमिशन दिया उसका, और परमिशन के मुताबिक काम किया गया। और आज ये जो काम हुआ है, जो इसका कोर्ट में पेंडिंग है केस। अच्छा, जब कोर्ट में केस पेंडिंग है तो इनको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कि अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोर्ट, वकील कुछ मायने नहीं है फिर, ये पुलिस और बीएमसी सब कुछ है, आदमी कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है, फिर जज, कोर्ट, वकील कोई अहमियत नहीं है। जब वहाँ कोर्ट में केस चालू है, इनको आने नहीं चाहिए था यहाँ पे, फिर भी इन लोग जबरदस्ती आए लोग यहाँ पे। और
तोड़े, ऐसा तोड़े इन्होंने कि मेहराब तक तोड़ दिए, बाथरूम तोड़ दिए, गेट तोड़ दिए इन लोगों ने। और ग्राउंड फ्लोर तो इलीगल नहीं था, फर्स्ट सेकंड फ्लोर इलीगल था, और लोगों ने उसको तो तोड़ा ही, दूसरे दिन मना किया गया और लोग ने बोला ठीक है नहीं आएंगे। सुबह बिना बोले इन्होंने आए, यहाँ पे सब लोग आए, पूरी फोर्स के साथ में आए, किसी को घुसने नहीं दिया, जबरदस्ती घुस के सब तोड़ दिया इन लोगों ने। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब ये बना था बीएमसी के परमिशन से बना था, बीएमसी ने बनवाया, अगर बीएमसी ना होती तो बनता नहीं था ये। पानी का कनेक्शन कैसे मिल गया? हाँ, का कनेक्शन कैसे मिल गया? बीएमसी ने बनवाया, आज जो लोग बनवाने में थे स्लैब में, आज वही लोग तोड़ाने में है। अच्छा, ठीक है, मतलब दोनों तरफ तुम ही हो, बनवाते भी हो, तुम तोड़ते भी हो। जो बनाने के वही चल रहा है ना, यहाँ जितने जो घर बन रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, ये पैसे के बल पर बन रहे हैं, ये यही बनवा रहे हैं। और जब है ना इनके ऊपर जो प्रेशर आता है ऊपर से, तो तोड़ते भी यही लोग हैं। ये ऐसे नहीं बन रहे हैं। घर अभी तक नहीं टूटे, सिर्फ मदरसा ही मस्जिद टूट रहा है। तो यहाँ पे बोलने का मकसद ये है कि ये जो टारगेट किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट की टारगेट किया गया, कास्ट को, और नुकसान तो इतना हुआ कि गरीब बच्चे लोग का नुकसान हुआ, यहाँ की आवाम का नुकसान हुआ। अभी 80 बच्चे जो पढ़ रहे थे कहाँ जाएंगे? आप ये बच्चों देखो, ये कितने मासूम बच्चे, ये छोटे से बच्चे हैं ना, ये लोग कहाँ जाएंगे अभी? ये लोग कहाँ पढ़ेंगे? हाँ, ये लोग कहाँ रहेंगे? इसमें रहेंगे ये लोग? नहीं ना, ये लोग कहाँ, दूर से आए लोग, इधर से तो नहीं है ना। अल्लाह इसका बेहतर इंतजाम करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह की गैबी मदद आएगी। जी आप क्या बोल रहे हैं? आप अस्सलाम वालेकुम। इधर है ना, आज माहौल खराब करने के लिए करे, और जलसा होता है, जुलूस निकलता है इधर, इसके लिए लोग को जलन हो गई है। जलन के वजह से ये किया, और जिसने भी किया ना अच्छा नहीं किया, हमारी वजह उससे उनको क्या नहीं, उन लोग को तकलीफ है। हमारे इधर से जुलूस निकलता है, कुछ नहीं, हमारे सही तरीके से कुछ नहीं, अच्छे से जाता है, नहीं कुछ नहीं लगता। भाई है ना वो, तो उनके खिलाफ क्यों नारे लगाए? नहीं लगाते, हम लोग को जरूरत नहीं, हम अपने सीधे से जलसे में, जुलूस में, हर चीज में होता है, लेकिन जबरदस्ती का जलन है ना, जलन के वजह से किए लोग ने, लेकिन अच्छा नहीं किए लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने अपनी बातों को रखा। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।